Rushali and I am today in Baramati, one of the most important Lok Sabha seat, pan-India, much talked seat, because here the battle is between Pawar versus Pawar. Lot of things has happened in Baramati over few decades. It's a Pawar family who has ruled over here, be it senior Pawar, Sharad Pawar, then his daughter, and this time the daughter-in-law is also in the field. I'm standing at the Natraj circle here. Earlier it was known as the Teen Hatti Chowk. Here we used to have three big giant elephants, and now it has turned a lot, and it has turned into a Natraj circle. And this is the place, this is the canal, Neera left canal. It's a very old canal. In fact, it was built in 1925. The oldest canal built by Britishers. We have Baramatikas over here. Tomorrow is a big day because it's a voting day, V-Day. And we are going to ask the people over here why they are going to vote for, what are the reasons, what are the key elements which make them to vote. And particularly it's a heat wave across Maharashtra, and despite of that, when they are going to wake up and go for the vote. We have ladies over here. We'll start with the ladies first. कल वी डे है, वोटिंग डे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा डे है. बारामती कर हैं आप, किन मुद्दों को लेके कल वोट करना चाहेंगे? सुनित्रा वैनी का जो काम है ना, वो पूरे राज्य में इतना अच्छा है, लेकिन वैनी ने उनका काम किसी को बताया नहीं और उसके काम की एडवर्टाइज नहीं की. वैनी ने जो फोरम का काम है ना, 10 से 15 हजार महिलाओं को काम दिया है. वो खुद के पैर पर खड़ के स्वतः कमाई कर रही है. और वैनी ने जो काम किया है ना, वुमेन एम्पावरमेंट इज द की इशू ओवर हियर. वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण बड़ी तादाद में यहाँ पर हुआ है, और इसीलिए ये जो महिलाएं ये कह रही है कि इस मुद्दे को लेकर वो वोट करेंगी. हाँ, वैनी ने दादा ने जो विकास किया है ना, पूरे राज्य में किसी ने नहीं किया. खाली वैनी ने, दादा ने बारामती का विकास किया है. हमारे साथ और भी लेडीज हैं, उनसे बात करते हैं. आप कितने सालों से बारामती में रह रही हैं? 64 इयर्स से. Yes. आपका जन्म यहाँ का है. मुझे बताइए, पिछले 60 सालों में, 6 दशकों में बारामती का क्या चेहरा बदला है, क्या कुछ बदलाव है? बहुत सारा बदलाव बारामती में हुआ है. जब हम छोटे थे तो यहाँ पर लोग अकेले जाने को डरते थे, लेकिन अब ऐसा है कि रात के तुम 12 बजे भी बाहर कहीं निकलो तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती. महिलाओं को बहुत सारा प्रोटेक्शन मिला है यहाँ पर, और महिला अकेली भी आ सकती है. यहाँ का डेवलपमेंट अब यही देखो, यहाँ पर हम खड़े हुए, यहाँ कितना डेवलप हुआ है. ये नीरा डावा कालवा, इसका पानी, और बारामती में बहुत सारे सुख सुविधा उपलब्ध हुए, और ये सब दादा ने ही किया है. दादा पहाड़ों से टकराते हैं. जो पहाड़ों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराता है उसे अजीत दादा कहते हैं. इस तरह का उन्होंने अपने बारामती में विकास किया है, डेवलप किया है. और यही विकास के मुद्दों को लेकर ही हम वोटर से अपील करेंगे कि आप सुबह सुबह जलपान न लेते हुए पहले जाइए और अपना वोट कीजिए, और वोट करके अपना जो कर्तव्य निभाइए. वी आर फ्यू यंगस्टर्स आर ऑल्सो हियर. मुझे बताइए कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या कहेंगे, यहाँ पे शिक्षा को लेकर क्या कुछ परिवर्तन आया है? बारामती जैसे कि एक मतलब एजुकेशन हब ही बन गया है. मतलब स्टडिंग इन विच फैकल्टी? आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. सो मतलब बारामती में मेडिकल कॉलेज भी बहुत, मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज भी स्पेशली बन रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी भी जो अदर फील्ड्स है वो उन सब के भी कॉलेजेस है. तो मतलब पहले बारामती में इतना एजुकेशन को लेके उतना अवेयरनेस नहीं था, या फिर उतने इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लोगों को पूना जाना पड़ता था. अभी पूना नहीं बल्कि बारामती में ही वो सारी. अभी कैसा हो रहा है कि पहले जैसा कि दूर दूर जाना पड़ रहा था यहाँ से ही बच्चों को, तो अभी दूर से लोग बारामती आ रहे हैं कि एक एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से बहुत ये हो रहा है. एजुकेशन अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन है. इंजीनियरिंग कॉलेज कितने सेटअप हो रहे हैं? इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है बहुत सारे, तो मतलब अच्छा ही है सब. तो बारामती मतलब एजुकेशन वाइज द थिंग्स हैव चेंज, एंड डू यू फील दैट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज यू विल वोट फॉर टुमारो? यस ऑफ कोर्स. एक्चुअली मैं कल फर्स्ट टाइम वोट करने वाली हूँ. सो हाँ, सो वैसे फिर अभी सभी
डिफरेंट फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए वोटिंग करेंगे। आप क्या कहेंगी कि क्या कुछ बदलाव आपने देखा है और किन मुद्दों को लेके आप वोट करने वाली हैं? हम विकास को लेके ही वोट करेंगे और बहुत कुछ बदलाव है, दिख रहा है, तो उसी को देखकर हम वोटिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन विकास करने वाली फैमिली एक ही है, तो इस बार वोट किसको देंगे? विकास जो करते हैं उसको वोट देंगे। तो फैमिली तो एक ही है जिसने नहीं, ऐसा नहीं, फैमिली एक ही है, फिर हमारे दादा ही है विकास करने वाले, सिर्फ दादा है और वही नहीं है, उसके ही वोट करेंगे हम। मेरे साथ और भी वोटर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए किन मुद्दों को लेके इस बार आप वोट करने वाले हैं? और काफ़ी देखिए, वी ऑल नो दैट बारामती हैज़ इमर्ज एज अ डेवलपमेंट मॉडल पिछले कुछ सालों में, तो क्या कुछ विकास हुआ है और कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो इन पे आज भी काम करना ज़रूरी है, ऐसा आपको लगता है? बारामती स्पेसिफिकली अनडेवलप्ड एरिया था और 50 साल पहले शरद पवार जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद आज के डेट में बारामती एक मॉडल टाउन है। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो पहले बारामती आता है कि इस तरह के मॉडल टाउन डेवलप करने चाहिए। तो इसके पीछे विजनरी शरद पवार साहब की है और ये बेसिक इन्होंने शरद पवार जी ने जो एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट किया है, इसीलिए सबको वो मौका मिला बनाने का और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान शरद पवार जी का रहा है, क्योंकि विजन उनके पास है और जिसके पास विजन होता है वो नेता बड़ा होता है। इस बार की जो लड़ाई है वो फैमिली के अंदर की लड़ाई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगा था ऐसे? नहीं, ऐसा फैमिली के बीच की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई इनफैक्ट सामान्य जनता वर्सेस मोदी की लड़ाई है। इसमें कॉस्ट जो बढ़ती महंगाई है या युवकों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है वो है, और किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, ये तीनों मुद्दे हैं। और ये तीनों जनता मतलब तीनों पार्ट, उसमें भी जवान को भी अभी वो शॉर्ट पीरियड के लिए किया है, मतलब जिस उम्र में जवान करियर बनाएंगे उस उम्र में मोदी जी रिटायर करने जा रहे हैं उनको। तो मतलब किसान भी नाखुश है, जवान भी मतलब नाखुश है, युवकों को रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और इसीलिए सामान्य जनता वर्सेस मोदी जी ऐसे ही। आप किन मुद्दों को वोट कर? आप बोल रहे हैं ना विकास जो किया है ना वो सब पवार साहब ने किया है। वो कैनल का जो काम चल रहा है वो पवार साहब ने नहीं दिया है। पालकी महामार्ग का काम किया है वो पवार साहब ने दिया है। MIDC पवार साहब ने लिया है। अजित पवार को मुख्यमंत्री CM बनाया पवार साहब ने बनाया। अजित पवार को खासदार बनाया, CM नहीं बनाया इसलिए तो नाराज। डिप्टी CM वो खासदार बनाया पवार साहब ने बनाया। और क्या पवार साहब बहुत है। वो किसने बनाया पूछो ना उनको, पूछो ना उनको, ये पवार साहब ने बनाया। एक फोटो दिखाओ पवार साहब का, यहाँ कभी आए देखने के लिए काम। ये सुनो मैं बात बोलता हूँ। यहाँ का विकास जो है ना खाली अजित दादा ने किया है, हमारे को नहीं। वो मोदी को डर के गए, मोदी को वो ऐसे नहीं जाते। सिंचन घोटाला किया वो डर के गए, कुछ नहीं। ये सब पवार साहब ने किया है। ये 6 महीने में हुआ ऐसा लगता है कि आपको 1 साल पहले हुआ है? तो 1 साल पहले किस में थे सर? अजित दादा जी, अजित दादा शरद पवार के पक्ष में थे। आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बारामती में आप जब से आए तभी से आपने देखा होगा कि इतना जो सुंदर दिख रहा है सब। ये अभी ये लोकेशन आपने चॉइस क्यों किया है? ये अच्छा लग सबसे पुराना है और ये यहाँ पे देखिए आप वहाँ पे दिखाइए जरा, वो जो लड़के लोग खेल रहे हैं ना, ये यहाँ पे कोई आता नहीं था। यहाँ पे सब बंद था। सब अच्छा किया है, अजित दादा ने किया है और इसीलिए अजित दादा के पीछे सब जनता है। अभी ये जो बोल रहे हैं ना, अभी इनको भी खुद को मालूम नहीं ये कब आए इधर। ये पहली बार आए होंगे यहाँ घूमने के लिए। दादा रोज सुबह 6 बजे इधर आते, 6 बजे से पूरा राउंड लगाते। यहाँ का जो टाइल्स देख रहे हैं ना आप, ये टाइल्स यहाँ का एक एक चीज अजित दादा खुद सिलेक्ट करते, खुद सिलेक्ट। टैक्स लोगों का टैक्स है ना, उन्होंने बनाया है। और जो बोल रहे हैं ना, यहाँ से देखो चौक से जाओ 2 किलोमीटर कैनल बनाए। बाहर गांव गए ना, अब ग्रामीण भाग उधर पानी पीने में नहीं, वो स्नान करने के लिए इधर आते हैं। लोग स्नान करने के इधर आते हैं। पानी का कैनल की बात कर रहे हैं, आपको 4 जून को सब पता चलेगा। जहाँ पे पानी नहीं बोल रहे, वहाँ के लोगों को भी मालूम है कि पानी लाने की धमक खाली अजित पवार में है, कोई नहीं ला सकता दूसरा। अभी आप लोग देखेंगे पूरा जिला देखो, बारामती छोड़ के, पुणे छोड़ के, जहाँ पे भी। और कैनल कहाँ से आया? कहाँ से आया? पानी है ना,
नहीं नहीं नहीं, इधर पानी है ना, इधर का कैनल से ही लोग पानी पीते हैं। पानी किसने छोड़ा है? दादा नहीं छोड़ा है। ब्रिटिश कालीन हाँ, कैनल है, लेकिन उसमें पानी दादा ने छोड़ा है हमारे। कंटिन्यू अजीत दादा ने। ये किस चालू है? इलेक्शन है इसलिए पानी चालू है, बाकी कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में अभी हमारे औरतों को ही पूछो, सुबह को शाम को 2 टाइम पानी आता है पीने के वास्ते। 2 टाइम पानी, इधर पानी की टेंशन कभी भी नहीं बने। साहब ने इतने दिन से क्यों नहीं बनाए? ये अभी क्यों ये लोग बोल रहे हैं ये साहब ने बनाए, ये साहब ने बनाए? दादा का काम है वो साहब के बताते, दादा काम बनाते और तुम बताते हैं कि साहब ने बनाए काम। ऐसा नहीं झूठ बोलने का। शरद पवार ये साहब ने अजित पवार को भरोसा दिया है, इसलिए दिया है। और हमारा ये हम हमारे फोटो दिखाओ, ये दोनों भी इधर खड़े हैं ना, इनका मोबाइल चेक करो, इसमें एक फोटो दिखाओ। सुप्रिया ताई कहाँ पे काम देख रही है और साहब कहाँ पे काम देख रहे हैं। दादा सुबह 6 बजे निकलते हैं, हमारे पूरे मोबाइल में फोटो है। दिखाओ, आपको चाहिए तो हम दिखा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर नहीं है अभी, वो इधर के पालक मंत्री है, वो देखेंगे ना, ये जो इशू है ना, देखेंगे वो। ये पॉलिटिक्स, अजित पवार ये लोकलाइज इशू पे ये इलेक्शन नहीं हो सकता। ये इलेक्शन है नेशनल इशू पे, ये इशू नेशनल इशू पे। और दूसरी बात ये है कि सुप्रिया ताई खड़ी है यहाँ, इनके उम्मीदवार के बारे में ये कुछ नहीं बात करेंगे, ये बात करेंगे दादा के बारे में, जो कि कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट है दादा पार्टी के नेशनल अध्यक्ष है दादा, वो दादा तो अध्यक्ष है ना, तो उनकी बात करेंगे ना। दादा सुनीता वहिनी का काम भी बहुत अच्छा है, वहिनी ने इतना काम किया है बताने भी। बारामती में अगर देखेंगे आप, इन्वायरमेंटल फोरम के माध्यम से सुनेत्रा वहिनी काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। उसमें लोगों के आंखों का ऑपरेशन, लाखों लोगों के ऑपरेशन किया है वहिनी ने। यहाँ पे अगर आप देखते होंगे ना बारामती में पेड़, तो इतने पेड़ की संख्या जो है तो इन्वायरमेंटल फोरम के माध्यम से सुनेत्रा वहिनी कर रही है। बहुत काटे इन्होंने, पेड़ इतने काटे हैं कि उससे 50% पेड़ लगाए हैं। मैं बोल रहा ये हूँ बात यहाँ पे, है। ये जो चौक है ना, ये जो चौक है ना, ये 50 साल के पेड़ काटे हैं इन्होंने। ये चौक से, सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, ये डेवलपमेंट के वजह से काटे। ये चौक से वहाँ लास्ट तक कम से कम 30-35 पेड़ थे। अभी पूरा काउंट करके दूं ना मैं एक एक पेड़ का, तो कम से कम सरकारी टॉयलेट की कीमत 90 लाख है। ऐसा है। ये इनके पीछे डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे एक मलिदा गैंग है और वो मलिदा गैंग के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मेहमान आते ना, उधर देखने के लिए जाते हैं। 90 लाख का क्या टॉयलेट क्या है? टॉयलेट बनाया ना, देखो वो बोलते हैं मलिंदा गैंग है। मलिंदा गैंग हम नहीं है, वो रोज चांदी की टोपी पहनते हैं। फिर तुम बोलो मलिंदा गैंग कौन है? उसके पास देखो टोपी है क्या? देखो चांदी की टोपी पहन के घूम रहा है बारामती में। हमारे पास है क्या? मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस है, मैं पवार साहब का प्रचार करता हूँ। मैंने खुद की मेहनत के बनाई, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने टोपी नहीं बनाई, और मेरे पास 1.5 किलो की टोपी है। बिजनेस इतना भी नहीं होता, खाली पेट भरता है उतना ही होता है, लेकिन चांदी की टोपी कहाँ से लाई? मलिंदा गैंग वो है, हम नहीं है। हम तीनों है, 1,500 रुपए खत्म होते हैं क्या? मलिंदा गैंग हम नहीं है मॅडम, और चांदी वाले हम लोग नाही आहे, आप लोग होय। दादाने सगळं काम केलेलं आहे। बारामती में जो डेवलप है, वो डेवलपमेंट चालू है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे काम कर रहे लोग, तो दादा बोलते हैं कि बारामती में रहने वाला, बारामती तालुका में रहने वाला एक आदमी को काम दे दूं, एक आदमी को। तो ये आसपास के लोगों को, अपने ही लोगों को काम देंगे ना, या दिल्ली के लोगों को लाके यहाँ काम दिया तो फिर ये किसको मलिदा गैंग बोलेंगे? इसलिए 90 लाख का टॉयलेट बनाएंगे। यहाँ के लोगों को 90 लाख का टॉयलेट। अभी देख रहे हैं ना, यहाँ सब यूपी बिहारी लोग काम करते हैं। महाराष्ट्र बारामती में जो रहते हैं लोग, एक ही कामगार नहीं है। चैनल के कॉन्ट्रैक्टर का नाम देसाई है। देसाई बिहारी नहीं रहते, इसको मालूम भी नहीं है। देसाई इंदापुर का आदमी है, देसाई इंदापुर का आदमी है। देसाई मराठी लोग काम नहीं करता, उनके नीचे लेबर है ना, वो काम करते हैं। इनको मालूम नहीं, वो मलिदा खाने वाले। इनका ये कहना है कि सन ऑफ सॉइल को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। सन ऑफ सॉइल, जो धरती के पुत्र है, उनको यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। धरती के लोगों को, धरती के पुत्र यहाँ के बारामती के रहने वाले, इन लोगों को काम दे रहे हैं। जो लोग काम करते हैं बारामती में रहते हैं, इनको ही काम देना चाहिए ना, या बाहर के लोगों को काम देना चाहिए? मैडम, इस रोड से ये भी 2 महीने 3 महीने पहले सब अजित दादा के पीछे घूमने वाले, इन्होंने भी पैसा कमाया। ये लेटर लेके दादा हमारा एक भी फोटो अजित दादा के पीछे बताओ, एक भी फोटो। ये झूठ बोल रहे हैं, हम अजित दादा के पास नहीं, हम शरद पवार, ओनली शरद पवार। मुझे बताइए कि महीने बाद दादा के पीछे
पीछे ही घूमने वाले हैं सब। नहीं दादा हमारे पीछे भी घूमने वाले हैं। अच्छा ईडी की नोटिस दी ना, ईडी की पीछे आप घूम रहे हैं दादा। ईडी की नोटिस दी। अच्छा मुझे बताइए कि एक ही परिवार में ये फाइट हो रही है, ऐसे में आम बारामतीकर किस तरीके से इस फाइट को देखते हैं? एक ही घर में ये फाइट हो रही है, कैसे लगा था कि ऐसे अभी ये फाइट होनी नहीं चाहिए थी। ये हम बारामती सब लोगों को वही लगता था कि ये होनी नहीं चाहिए, ये पूरा कुटुंब एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन अभी जो हो गया तो हो गया। अभी मोदी हम लोग सब विकास देख रहे हैं। एडी दिखाई इसलिए कुटुंब फूट गए, कुछ नहीं। ये डर के दादा ईडी के वास्ते नहीं गए, दादा विकास के वास्ते ही गए, ईडी के वास्ते नहीं गए। हम लोगों को क्या कम किया है? बारामती के लोगों को क्या कम किया है दादा ने? 27 तारीख को नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि नेशनल करप्ट पार्टी है, और 5 दिन के बाद दादा उस जो भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है धोने की, उसमें चले जाते हैं। पूछो ना उधर क्यों बोले ऐसे। हम लोगों को क्या करने का है? हमें डेवलपमेंट चाहिए, डर के गए। हमें डेवलपमेंट चाहिए। दादा डेव्हलप कर रहे हैं, हम लोग सब दादा के साथ है। विकास दादाने केलेला आहे, त्याच्यामुळे आम्ही दादांच्या पाठीमागे आहे. 15 वर्ष तुम्ही केलं, काय केलं 15? मुझे बताइए कि आप जब ये सब देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि ना आप बारामती से हैं, और जब टीवी पर ऐसी खबर आती है तो एक आम बारामती कर एक युवती को कैसे लगता है? तो सबसे पहले तो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजय दादा, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और सच कहूँ तो मैं विद्या प्रतिष्ठान स्कूल में पढ़ती हूँ, CBSE में, और हर सैटरडे को दादा जनता दरबार में आते हैं और सहयोग में भी आते हैं। मैं हर सैटरडे को जब भी स्कूल से जाती हूँ तब मुझे सैटरडे को दादा दिखते ही है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं बारामती घर हूँ, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दादा की। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिन से उनका, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैडम यहाँ से आगे एक ये कैनाल के उस साइड को गया ना तो आपको अमराई का विकास आएगी ना, आपको विकास दिखेगा। दादाने भरपूर केले। खाली मेरे साथ अभी भी चलोगे ना, के रहने वाले मैं उधर ही रहता है। वहाँ पे क्या समस्याएं हैं और जिनका समाधान होना चाहिए ऐसा लगता है? कुछ नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। कोई रोड कुछ भी नहीं है वहाँ। अब अभी मेरे साथ चलो, आपको बताता हूँ। ये जो जगह पे खड़ा है ना, वहाँ की जगह देखो, बस उतना ही देखो तुम। मी पण आमराईमध्ये राहते, आमराईमध्ये बहुत दादांनी काम केलेलं आहे. कुठला विकास राहिला ते दाखवून दे ना। गरीब जनता को इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स निकाल के दिए है, जिनको घर नहीं, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो उनके लिए, सब लोगों के लिए जगह बना के दिए वहीनी और दादा ने। और क्या चाहिए? इतना डेवलपमेंट किया है कि बारामती बहुत प्राउड फील करता है दोनों को। तो क्या डेवलपमेंट का ही हम देखते हैं और वोट उनको ही करेंगे। इधर ऐसा है ना मैम, विकास एक करता है और दूसरा आके दिखाता है, हमने किया, वो किया, ये किया, और सेल्फी निकालते और दिखाते पॉम्पलेट के ऊपर। देखिए, तो आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि सेल्फी निकालती है। नहीं, कोई सेल्फी नहीं निकालते। सुनो। उसमें हर एक में, यहाँ की हर एक डेवलपमेंट में केंद्र का निधि आता है। विदाउट केंद्र के निधि ऐसा विकास डेवलपमेंट नहीं लेता है। और ये निधि जो आता है तो वो कौन मिला के देता है? तो ये हमारे संसद रत्न खासदार जो है सुप्रिया, 16-17 कोटी रुपए निधि आता है। हमारे इधर एक डेवलपमेंट किया ना छोटा, तो उसको 20-25 करोड़ रुपए लगते हैं। इनका ज्ञान बहुत ही कम है। अभी यहाँ जो मेडिकल कॉलेज हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हुआ है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हुआ है। पालकी महामार्ग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हुआ है। वो अरबों खरबों का है, ये 15-20 करोड़ का काम नहीं है। और ये सिर्फ बारामती का नहीं गिनाता हूँ मैं, आपको पूरे बारामती लोकसभा मतदार संघ का काम गिना सकता हूँ आपको। इन्होंने बारामती छोड़ के कभी गए नहीं, बाकी की डेवलपमेंट देखी नहीं है, तो इनको क्या पता है? अच्छा, मुझे बताइए कि पिछले कुछ सालों में बारामती जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अधिक जाना जाता है। फिर वो चाहे कॉटन हो या फिर ग्रेप्स हो, इनके लिए काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल कॉलेजेस हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में वो वहाँ पर भी काम हुआ है। ये बारामती के इर्द गिर्द नहीं हुआ है? बहुत काम हुआ है, और ये सुप्रिया ताई जी ने किया है। और ये हमारे शरद पवार जी का विजन है।
और ये जो जहाँ बारामती है यहाँ ना रोड था ना रेलवे थी, ये सब डेवलपमेंट विजन शरद पवार जी का था और इसीलिए ये सब आया है। अभी वो कृषि मंत्री हो चुके हैं शरद पवार, उनको सब मालूम है। दादा को कुछ मालूम, दादा को खाली पूछो दादा ने फिर क्या किया। दादा क्या बारामती में हर संडे घूमने आते? बारामती जो 5 किलोमीटर बढ़ गई है अभी गांव के बाहर, सब दादा ने अभी बढ़ाई है। बोला ना 5 किलोमीटर बारामती बढ़ गई। बारामती बार खाली 5 किलोमीटर में बारामती खत्म हो जाती है। पहले अभी जो उनको काम मिला, अच्छा हुआ, सब रस्ते हो गए, वो दादा के वास्ते हो गए। बहुत ही बेसिक है सर मैडम कि बीज जो बोता है ना वही उसका हकदार होता है और बहुत बेसिक है ये। और ये बीज पेड़ बढ़ाने के लिए कुछ तो किया कि नहीं दादा ने? डेवलपमेंट का जो बीज है ना वो शरद पवार जी ने किया और विजन उनका था और उसमें बिजला पाणी कुणी घालवलं वाढवलं कुणी दादांनी उसमें जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए विजन, उसके लिए फंड्स, उसके लिए स्कीम्स, ये सब जो आइडिया है वो देते थे शरद पवार जी साहब। और ये विजन बड़ा है इसलिए नेता बड़ा है और ये इन 3-4 पे अटक गए, हम 10 लड़ रहे हैं तो ये विजन बता रहा है हमारे कि हमारा विजन क्या है। देखिए देखा जाए तो अजीत पवार का जो गुट है वो 4 सीटों पे लड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 4 सीटों आपको ऐसा लगता है कि अधिक सीटें मिलनी चाहिए थी? नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन दादा ने जो निर्णय लिया है वो सब मिलके बांट के हो गए ना उन लोगों का ऊपर जो हुआ है। इनका विजन ही इतना है, हमारा 10 सीट का विजन है और हमको मिलने जा रही है 8 सीट और ये मतलब कम से कम 8 मिलेगी। तो ये हमारा विजन, हमारे नेता का बढ़िया सोच बता रहा है। खाली विजन बड़ा है, सब मालूम है इनका, सब बड़ा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है विजन का। हमें बारामती डेवलप चाहिए, बारामती सेफ चाहिए, तो इसके लिए हम लोग दादा के साथ जाएंगे। मैडम बारामती अच्छा मुझे बताइए कि बहुत कुछ विकास हुआ है, लेकिन विकास जो होता है ना वो इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, यानी वो हर कभी इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि विकास हो गया अभी रुक जाइए खत्म हो गया, विकास होते ही रहता है, इवॉल्व होता रहता है। ऐसे में उम्र 39 साल है, मैं जब से देख रहा हूँ तब से दादा कैनल से रोड से घूमते रोज देख के काम, ये रुका कुछ किधर भी रुका नहीं है। अभी इलेक्शन के लिए 8-15 दिन रुक गए हैं। अजित पवार जो आमदार है इधर के पालक मंत्री है तो वो काम देखेंगे ना, करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा ना, उनको तो करना ही पड़ेगा ना। अभी दे रहे थे ना वो पवार साहब के यहाँ से हर जिले में पालक मंत्री है, लेकिन हर जिले में का पालक मंत्री दादा जैसा काम नहीं कर रहा है। अभी दादा ने जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया है ना 100 खाट का बनाया है, और महिला हॉस्पिटल है ना मैडम, डिलीवरी को महिलाओं को खासगी में 50,000 पड़ते हैं, लेकिन महिला हॉस्पिटल में खाली 15 रुपए में डिलीवरी होती है औरतों की। ये सब किया तो दादा ने किया। मैडम सुनो ये जिस हॉस्पिटल की बताइए ना वो हॉस्पिटल सुप्रिया सुळे ने केंद्र के से पैसे से बनाया है। देखो मैडम अभी वो बोलते हैं ना सुप्रिया ताई ने किया, सुप्रिया ताई ने एक नारल तभी फोड़ा का, ये दिखो हमारे को कैसे चल गई सुप्रिया सुळे उनको इतने दिन से कैसे आप इतने दिन दादा चलते थे, दादा बोलते थे हमारे को, हम जो दादा बोलते हैं ना वही दादा ने बोला सुप्रिया ताई को वोटिंग करो, हम सुप्रिया ताई को वोटिंग कर रहे थे, लेकिन आज वही को वोटिंग करेंगे। मैडम ये जब दादा इधर 6 बजे आते, ये हमारे साथ, हम उनके पास जाते, हमारा जो काम है उनको बताते, एक्सेसिबल है। हाँ वो ये देखो हम इधर हम रहते पीछे और 6 बजे दादा आए थे, ये हमारे बच्चे ये नाती है वो ये हम है तो उन्होंने हमने फोटो निकाला है। मैडम ऐसा तो है कि दादा एक्सेसिबल है। सुनो ना, बारामती लोकसभा मतदार संघ में 5 तालुके आते हैं, बारामती, इंदापुर, दौंड, शिरूर और खड़गवासला, बोर, हाँ बोर, तो 6। तो इसमें ये सिर्फ बारामती का विकास बता के पूरी लोकसभा जीतना चाहते हैं। उनको पंतप्रधान बनने का है। मोदी ने कैसा दिखाया गुजरात का मॉडल, वैसा मॉडल हम थोड़ी दिल्ली का विकास बताएंगे, हम लोग बारामती में रहते, हमको जो दिखता है वही बताते ना हम। जो नेता लोकसभा लड़ने जा रहा है वो एक गांव का विकास बता रहा है और हमारा नेता जो पूरे इंडिया का पूरा नेता के हमारे घर के पास में जो है वही हम बता रहे हैं। अभी वो ज्यादा दिन मोदी के साथ नहीं रहने वाले, वो चाचा के साथ नहीं रहने वाला, वो मोदी के साथ कैसे रहेगा? वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। ऐसे उनका ये डेवलप नहीं, सब झूठ है मैडम, तुम देखो 2-4 इसके आंखें चश्मा दू कैसे, ये क्या है, ये क्या है, दिख रहा नहीं है? दादा ने किया है, जिस जगह पे खड़े हो दादा ने किया है सब।
विकास जो होता है ना, एक मिनट, विकास जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कुछ चीजें हुई हैं, शायद थोड़ी बहुत कुछ चीजें बाकी हैं। सब चालू है, कुछ बंद नहीं हुआ है। ये सब इसका काम रोज चालू है, 6 बजे बंद हो जाता है, रोज चालू है, एक दिन बंद नहीं है। ये डेवलपमेंट यही है, आप जो बोल रहे हैं ना वही है डेवलपमेंट। अच्छा मुझे बताइए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, चलते चलते बात करेंगे ना, ठीक है वो साइड भी देखेंगे। ठीक है, मुझे ब्रिज बनाए वो पास में है ना, लंदन ब्रिज बनाए उस इधर। यहाँ से मैम, यहाँ से अपन चलते चलते जाएंगे, आपका कैमरे भी दिखेगा वहाँ पे। नहीं, वो ये स्कूल का एरिया है, ये स्कूल का एरिया, यहाँ पे लोग नहीं बैठते। उससे आगे जाएंगे, देखो वहाँ पे कितने लोग बैठे। आम आदमी को पूछो यहाँ के डेवलपमेंट क्या है। अच्छा मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ है ऐसा आपको लगता है, और उसको लेकर क्या कहेंगे कि और ज़रूरत है? पहले जो लोग बारामती से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे, क्या वो उनका जो रेशो है वो कम हुआ है? ऐसा आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को, सन ऑफ सॉइल को, यहाँ के धरती के पुत्र को एम्प्लॉयमेंट मिला है? इधर बारामती में जब लड़का स्कूल में डालते थे तो उसका 10वीं तक स्कूल होने के बाद उसको पुणे जाना पड़ता था, वो मुंबई जाता था, जहाँ के लिए वहाँ एजुकेशन के लिए। अभी बारामती में सब एजुकेशन है, बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है बनाए वहाँ पे। वो स्कूल कॉलेज होने के बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, MBBS कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक महाविद्यालय वहाँ पे दादा ने बहुत बड़ा बनाया है। तो अभी बारामती से बाहर जाने का प्रमाण तो कम हो गया ना, सब लोग यही जाते हैं स्कूल में, बाहर के लोग ही यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए। और यहाँ के पेरेंट्स को ऐसा भी नहीं लगता कि अब मेरा जो बच्चा है वो बाहर जाएगा, घर छोड़ के बाहर। हाँ, घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और वो भी अपने हाँ, माँ को ऐसा लगता है अपना बच्चा यहाँ सीख रहा है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मैडम अभी आपने सवाल पूछा एम्प्लॉयमेंट पे, ये बता रहे हैं एजुकेशन पे, और जिसका बीज ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट का, आपने बताया, और ये एजुकेशन का बोल रहे हैं। एजुकेशन लेने के बाद ही एम्प्लॉयमेंट होती है। कोई भी हर एक शख्स जब एजुकेशन लेता है, काबिल बनता है, फिर ही आगे जाके रोजगार के लिए एलिजिबल बनता है। तो एलिजिबल बनने के लिए एजुकेशन तो जरूरी है, और एजुकेशन दादा ने यहाँ पे लाया है। हम पहले देखते थे पूना मुंबई के लिए जाना पड़ता था, पर अभी यहीं पे लॉ कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, MBA है, सब कुछ यहाँ पे है। सब यहाँ के आजू बाजू के सभी गांव के लड़के यहाँ आते, पूना से आते, हैदराबाद, कर्नाटका, UP से भी यहाँ लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ से पढ़कर अपने यहाँ रोजगार मिलते हैं उन्हें। ये सब जो हो रहा है वो दादा की वजह से हो रहा है। दादा सुबह 6 बजे से उठते, रात को 12 बजे तक दादा कार्य करते हैं यहाँ पे। विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना शरद पवार जी ने की। जब अजीत दादा का उदय भी नहीं हुआ था तब विद्या प्रतिष्ठान MIDC में बन गया था। MIDC शरद पवार ने लाई। बारामती के रेलवे का ब्रॉडगेज करण शरद पवार जी ने किया। बाकी की सब जो मेन है डेवलपमेंट और ने किया। 10 किलोमीटर भी आगे गई नहीं है, अभी काम चालू किया है दादा ने। अभी बारामती का ST स्टैंड जो दादा ने बनाया है ना मैडम, दादा सुप्रिया दाई ने उसका उद्घाटन भी नहीं कर पाया। अभी ST स्टैंड है ना, ST स्टैंड जो है ना मैडम, विमानतल जैसा बना है, दादा ने बनाया। अभी उद्घाटन करने के लिए ये लोग धमकी दे रहे थे, उद्घाटन करने के लिए आएंगे तो हम काले झंडे दिखाएंगे, इसलिए इन्होंने किया नहीं। यही नहीं कुछ तो कैसे बना करोगे? बारामती की डेवलपमेंट इनको ही नहीं अच्छी लग रही है। उद्घाटन दादा ने किया। अच्छा मुझे बताइए कि पहली बार ये जो लड़ाई हो रही है परिवार में ही हो रही है, जो भी जीत के आएगा वो पवार ही होगा। पहली बार बैलेट पेपर पर दोनों जो भी जीत के आएगा, अजित पवार खाली पवार है, सुप्रिया सुळे आएगी आणि अजित दादा पवार है, और हम लोग पवार फैमिली को जीत के देंगे। ये सुप्रिया सुले है, हमारे सुनीता बहन पवार है। पवार साहब ने हमें बोला है पहले कि बारामती का खासदार आमदार सब पवार ही रहेगा, और हम लोगों ने सबने ध्यान में लिया है। खाली पवार कुटुंब का कोई आदमी रहेगा तो उसको वोट करेंगे। तो अभी हम लोग वही सोच के वोट करेंगे कल। ये कैसा है मालूम है क्या?
सुप्रिया सुळे ओरिजिनल डीएनए पवार का है ये भी इनको पता नहीं है क्योंकि इनको डीएनए भी मालूम नहीं है। ऐसा करने का क्या, जो डीएनए वही खड़ा रहने का क्या, दूसरे को चांस नहीं मिलना चाहिए क्या, दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा किताब में लिखा है? वाली बहू क्या पवार का डीएनए वाली ही लानी चाहिए क्या? वो तो दूसरे की डीएनए क्या आएगा ना घर पे। अच्छा मुझे बताइए, हीट वेव है, आप लोगों से अपील करते हैं कि कल लोग बाहर आए और बड़ी तादाद में अपना वोट जो है वो डालें, क्योंकि हमने देखा है पिछले जो पड़ाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो हाँ, ये जरूरी है। हम भी हमारे उम्मीदवार की तरफ से सब वोटर को अपील करते हैं कि जल्दी 12 बजे के पहले वोटिंग को आए, वोटिंग कर ले और थोड़ा सा हीट वेव से बचे। क्या लोगों से अपील करेंगे कि लोग बड़ी तादाद में कल आएं और वोट करें? और आप कभी जाएंगे? हम सुबह 6:30 बजे जाएंगे, 7 बजे वोटिंग करेंगे, दादा को ही वोटिंग करेंगे। दादा So certainly whom to vote is your choice, but certainly you can see that it's a fight within the family, and people are over here are actually fighting that who has actually done the development. It's a senior Pawar or a junior Pawar. That's all for this particular edition from Baramati with video journalist Vishnu. This is Vishali Kadam for NewsX.